हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहाँ पर आपके मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, क्लास 8 का 11 वीक का 6 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे। आर का मान जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5% प्रति आवर दिया हुआ है। और कह रहे हैं यदि प्रातः प्रातः मतलब सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह की बात हो रही, सुबह 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 2,50,00,000। बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपसे क्या बोल रहे हैं, सुबह 9 बजे की बात हो रही है ये, ठीक है। और उसके बाद कह रही है 12 बजे मध्य कितने जीवाणु होंगे। देखो, सवाल को अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि मैथ के सभी सवालों का आंसर मैथ के क्वेश्चन में ही होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, सवाल को नहीं समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला सुबह के 9 बज रही है और बोल रहा है 12 बजे मध्य, मतलब आपके दिन के 12 बजे। तो यहाँ से आप देखो कितना टाइम की आ रहा है, 3 आवर का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, लेकिन आपको दोनों टाइम दे दिए हुए हैं। स्टार्टिंग कहां पर है और फिनिश कहां पर है। तो इससे आप निकाल लोगे कि कितने आवर की बात हो रही है हमारी। एच का मान कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। और जो दर दी हुई है वो भी आपको आवर में दी हुई है। दोनों ही चीजें एक ही में होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको आर का मान दिया हुआ है वो 5% प्रति आवर दिया हुआ है। और जो आपसे पूछ रहे हैं वो भी 3 ही आवर की बात हो रही है। जैसे कि क्वेश्चन में होता था चक्रवृद्धि ब्याज में, वहां पर क्या होता था, वार्षिक दर जो होती थी आर की वो भी वार्षिक में होती थी। और आपसे पूछते थे 3 साल 4 साल, वो भी किस में था, आपके ईयर में, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपकी सेम होना चाहिए, टाइम भी और आर का मान। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी कोष्टक 1 + r/100 ठीक है। उसमें क्या होता था दोस्तों, वहां पर रुपए पर 5% 10% बढ़ते थे ना। अब यहां पर क्या है, 2,50,00,000 जीवाणु है और 5% की दर से बढ़ रहे हैं। जैसा वहां पर ब्याज बढ़ता था वैसे यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी, जो स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 2,50,00,000 से, ठीक है। और 3 आवर के बाद आपसे जो पूछ रहे हैं वो क्या बन जाएगा, आपका ए। क्योंकि वहां पर भी 3 साल के बाद जो ब्याज बनता है मूलधन को जोड़ के, वो क्या बन जाता है, अमाउंट आपका 3 साल के बाद ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, जो आपकी स्टार्टिंग में है 2,50,00,000 और जो वृद्धि होगी, वृद्धि ऐड करने के बाद वो क्या बन जाए, आपका ए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं पी 1 + r/100 तो पी की जगह आपने रख दिया 2,50,00,000, ठीक है। 1 + r कितना है आपको, 5/100 एन 3 क्यों आएगा, क्योंकि आपका प्रति आवर आर भी है और 3 आवर है, ठीक है। इसी के हिसाब से टाइम निकलता है जिसमें आपकी आवर होगी अपन 100 की पावर 3। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 100 एकम 100 अपन 105/100 की पावर 3, ठीक है। अब आपका 105 और 100 दोनों हाफ से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितनी बार, 21 और 20 बार, इसकी पावर 3। आपको पता है जिस संख्या पर जितनी पावर होती है उस संख्या को हम उतनी ही बार लिखते हैं मल्टी करके। तो 2,50,00,000 गुणा कितनी पावर है, 3, तो 21 × 21 × 21/20/20/20, इसको हमने कितने बार लिख दिया, 3 बार। तो 1 2 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कट हो गई, ठीक है। अब आपके नीचे कितने बचे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गए आपके 8। यहाँ पर कितने बचे, 1 2 3 जीरो और 25 25 यार, ये आपके आ गए, ठीक है। 21 × 21 × 21, 21 का ये क्या हो गया दोस्तों, क्यूब। और 21 का क्यूब कितना होता है, 9261, ठीक है। 8 का भाग जब आप 25,000 में दोगे तो आपका कितनी बार जाएगा दोस्तों, 31,000 25 बार। 8 दिया 24, एक बचा, यहाँ पर आ गया 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 8 1 40, 3125 बार, 3,125, ठीक है। अब 3,125 का मल्टी जब आप करोगे 9261 में, तो आपका आंसर आएगा 2,89,40,40,625, ठीक है। आपके कितने थे आंसर शुरू में, 2,50,00,000, कितने हो गए हैं, 2,89,40,625। ये होगा इसका आंसर। देखो, सवालों में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको सवाल को अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या चीज समझने की जरूरत है आपको, पी। पी होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। चेंजिंग के बाद जो आता है आपका आंसर वो होता है आपका हमेशा ए। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर घट रहा है तो आर किस में आएगा, माइनस का। अगर बढ़ रहा है तो आर की वैल्यू किस में रखी हो गया, प्लस की। और ये एन और आर, ये दोनों एक ही चीज में होना चाहिए, इसी में सारी गड़बड़ होती है। अगर ये आपकी प्रति आवर है तो टाइम भी प्रति आवर होगा। अगर ये वार्षिक है तो टाइम भी वार्षिक होगा। अगर ये छमाही है तो ये भी छमाही होगा। छमाही वाले क्वेश्चनों में आपने देखा भी होगा कि आर और एन में गैपिंग हो जाती है ना, चेंजिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों को ही एक में ही बनाना पड़ता है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आएगा 2,89,40,625। अगर आपका भी कोई मैथ का ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको हार्ड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आप उसको भी पूछ सकते हो।